हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज का व्लॉग है वो बहुत ही हटके होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं अपना घर आश्रम भरतपुर। सो भरतपुर के लिए हम रवाना हो गए थे रात को, और जो मेरी फ्रेंड है उसके वहाँ पे कोई ट्रेनिंग थी तो सोचा मैं भी साथ में उसके साथ विजिट कर लूँ। तो अर्ली मॉर्निंग हम सुबह 7:30-8 बजे के आसपास हम भरतपुर पहुँच गए थे। फिर वहाँ से हमें पिकअप करने के लिए अपना घर आश्रम से ही एक गाड़ी आ गई थी। फिर हम वहाँ रुके अपने रूम में गए हमने वहाँ पे, और ये जो हमारे रूम का व्यू है ये बहुत ही प्यारा था, सबसे अलग था। तो फिर उसके बाद हम विज़िट करने गए अपना घर आश्रम की जो किचन है। यहाँ पे प्रभु जी वगैरह रहते हैं। ये प्रभु जी उनको बोलते हैं जो लावारिश होते हैं, जिनको सड़क के ऊपर छोड़ के चले जाते हैं उनको। फिर वहाँ पे हमने किचन देखने के बाद में हमें भूख लगी थी, हमने खाना खाया था और फिर वो हमें आश्रम का टूर करवा रहे थे। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये है वहाँ का स्पिरिचुअल हॉल। मतलब यहाँ पे कोई भी आके, हर धर्म के वहाँ पे भगवान गॉडेस की फ़ोटोज़ थी। और ये जो आप देख रहे हैं ये है वहाँ का थिएटर। वी लव इट, क्योंकि यार इतना कौन सोचता है भला। देखो ये जो थिएटर था इसके अंदर जो भी प्रभु जी होते हैं पर यूनिट में, मतलब पर यूनिट के हिसाब से 200 प्रभु जियों को यहाँ पे लाया जाता है। वो मूवीज़ देखते हैं, वो इसके बाद में स्नैक वगैरह लेते हैं। सो ये ओवरऑल बहुत ही अच्छा था। सो यहाँ पे मूवीज़ देखने के बाद में प्रभु जी को कैफ़े के लिए भी जाया जाता है जब इंटरवल होता है। तो बहुत ही अच्छा था, मतलब कि आप कैफ़े भी जा रहे हो, मतलब ऐसा फील ही नहीं होता है कि आप किसी आश्रम के अंदर है। सो ओवरऑल ये वहाँ का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा, बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट था वहाँ का। और ये जो कैफ़े था उसके अंदर भी उनके हिसाब से, मतलब जो आश्रम में खाना बनते हैं उनसे थोड़ा सा अलग मेन्यू होता है इनका। फिर उसके बाद में हमने देखा था उनके वहाँ का ये ऑफिस जहाँ पे वो स्टाफ वगैरह काम करते हैं। और ये जो टोटल आश्रम है इसमें 7 से 10 हज़ार प्रभु जी वगैरह रहते हैं, जिसमें जेंट्स है, लेडीज़ हैं और बच्चे भी हैं। तो बच्चों के वार्ड में हम बाद में जाएंगे, वो दिखाएंगे। अभी हम इसके अंदर आपको। सो हम उसी के नेक्स्ट डे हम गए थे बच्चों के वार्ड में। हमें बहुत इच्छा थी कि हम मिले। ये वो लोग हैं जो मतलब सड़क के ऊपर होती हैं, वो जो बाई चांस प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनको खुद को नहीं पता होता है कि बच्चों को कैसे पाला जाए, कैसे उनकी केयर करी जाए। तो ये यहाँ पे उनकी डिलीवरी के बाद में बच्चों को यहाँ रखा जाता है। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है। मतलब मैंने तो अपनी लाइफ में कभी मैं इतने बड़े एनजीओ या आश्रम में नहीं गई जो मतलब बिल्कुल सेल्फलेस होके इतनी केयर करते हैं सब पीपल्स की। और ये बच्चे बहुत ही क्यूट थे। तो इस आश्रम की खास बात ये थी कि मतलब यहाँ पे आश्रम में जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे खाना फूड जो कुछ भी हो, वो उसके लिए ठाकुर जी को चिट्ठी लिखते हैं जितनी रिक्वायरमेंट हो, तो नेक्स्ट डे ठाकुर जी को किसी न किसी रूप में कंप्लीट कर देते हैं। हाउ क्यूट ना। फिर हम उसके बाद में वापस गए किचन में, क्योंकि हमें वापस बहुत भूख लग गई थी, क्योंकि इतना बड़ा आश्रम घूमने के बाद ऑब्वियसली भूख लग जाती। फिर नेक्स्ट डे हमारे आने का दिन था, तो हमने सोचा कि क्यों ना जो उसका पुरानी ब्रांच है आश्रम की वो भी देख ली जाए। तो वहाँ पे ई रिक्शा की फैसिलिटीज़ है, तो आप जाके खुद देख सकते हैं वहाँ पे। और ये जो भैया थे वो बहुत ही प्यारे भैया थे, मतलब हमारी बहुत हमारे केयर वगैरह कर रहे थे। तो फिर उसके बाद में हम यहाँ फैक्ट्री गए। इस फैक्ट्री के अंदर स्लीपर्स वगैरह, चप्पल वगैरह बनाते प्रभु जी खुद बनाते, जो ठीक हो जाते हैं, जो माइंडली रिपेयर हो जाते हैं, जिनका मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है, वो यहाँ पे खुद बनाते हैं। और अपना घर के नाम से इनकी जो स्लीपर्स वगैरह है वो ऑनलाइन भी मिल जाती है, तो यू कैन चेक आउट। और मैं तो कहूँ इनको थोड़ी सी जितनी भी हेल्प हो सके हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा आश्रम, 1 रुपया भी मैटर रखता है। फिर हम गए इसी अपना घर आश्रम के हॉस्पिटल, हमने वहाँ हॉस्पिटल देखा। मैं इस वीडियो के अंदर इतना नहीं दिखा सकती थी क्योंकि बहुत ही मतलब जो ट्रीटमेंट चल रहा था ना वो नहीं देख सकते अपन आँखों से, तो बहुत ही मतलब कष्टदायक होता है, ऐसे कह सकते हैं हम उसको। तो ये आश्रम ओवरऑल बहुत अच्छा था, मस्ट, मतलब आपको लाइफ में एक बार तो यहाँ विज़िट करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ जाके पता चलता है कि एक्चुअल में लाइफ है कैसी। हम जो अपनी लाइफ से ये शिकायतें करते रहते हैं ना, वो यहाँ पे जाके बिल्कुल दूर हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही प्यारा आश्रम था और यहाँ लाइफ का एक अलग ही पर्सपेक्टिव अपन को मिलता है। और फिर यहाँ पे था एक ये पशुपालन वाला भी बोल सकते हैं, मतलब जो एनिमल्स होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, जिनको चोट लग जाती है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये अपना घर का स्कूल भी था, जो बच्चे मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए थे उनकी स्कूलिंग वगैरह सब यहाँ से की जाती है उनको बाद में। और यहाँ पे प्रभु जी के लिए उनको काम भी मिलता रहे, इसलिए उस हिसाब से यहाँ पे वो बनाया हुआ है। और ये था कैफ़े जो मैं बात कर रही थी। सो कैफ़े में खाना खाने के बाद में हमारी उसी दिन की शाम की ट्रेन थी, तो हम वहाँ से हमने रवाना हुए और हम अपने जोधपुर वापस आ गए। ओके बाय।